वजीर आजम मोदी वो तो एक जहर है। मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं। आपसे एक वादा किया था, वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए। सो ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन अवाम है, उसके अंदर एक धाक बिठाना इसे कहते हैं। ये धाक बिठाना है, उनको पता लगे पाइन कि ऐसे इतने हैं, इतने इंडियंस कितने ज़्यादा हैं और इंडियंस क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, तो चाहे भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे जो उस रीजन में अगर आपने सरवाइव करना है तो इकोनॉमी और डिजिटल पाकिस्तान और बच्चों को और सबके दिमाग जब तक ठीक आप नहीं करेंगे और मुसलसल आपको ये बताए कि आपका मजहब ही दुनिया में वाहिद सच्चा मजहब है, आप सीखें दूसरे मजाहिब की इज्जत किस तरह की जाती है, आप सीखें पहले कि एक दूसरे से मोहब्बत किस तरह की जाती है। क्या भारत के वजीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? बाइडेन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि एक तो ये स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने ये स्टार्टेड टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। जो सिंगर को मिले, उस सिंगर की आई थिंक जो वालदा है वो आई थिंक किसी इंडियन शहर से थे और उसका वो गाना था नातू नातू और इस तरह की चीज़ें। अब ये होते हैं कल्चरल कनेक्शंस बिल्ड करना, ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और अभी वो सारे डायस्पोरा को वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन अवाम है, उसके अंदर एक धाक बिठाना इसे कहते हैं। ये धाक बिठाना है, उनको पता लगे पाइन कि ऐसे इतने हैं, इतने इंडियंस कितने ज़्यादा हैं
और इंडियंस क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें। बहरहाल एनी हाउ, ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो ये आइंदा बताते हैं कि मोदी साहब क्या करने जा रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड एक्टिंग एंड बिहेविंग लाइक उन्होंने ग्लोबल लीडर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। और ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी G7 में मैंने तो ग्लोबल साउथ की बात की। और ये चीज़ें जो हैं ये उनको मैसेज दिया कि भाई ग्लोबल साउथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है G7 के ममालिक मोदी साहब से एक्सपेक्ट करते थे कि वो कुछ और करें, वो यूक्रेन के ऊपर कुछ बोलें, वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जो पीस प्लान है वो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वही बात है ना जी कि ये जो अनसस्टेनेबल डेट्स हैं इस पे भी बात उन्होंने की है, उधर क्लाइमेट चेंज, ये सारे डिस्कशन। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप देखें कि पूरा उन्होंने जो है ना उस खित्ते के अंदर अपनी एक एक्सेस जो है वो दी और बताया कि इस खित्ते से हमारा कनेक्शन है। उससे पहले उनकी वो जब आई थिंक सिडनी में गए हैं तो हवा में वेलकम मोदी वगैरह भी छोड़ा गया, और वो जिस तरह एक होता है वेलकम करना। सो ये जो है आप देखें कि इंडिया ने मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट है पूरे खित्ते में अपना शुरू कर लिया। पूरे खित्ते में एक मल्टीलैटरल, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान को कि इन मुल्कों के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होंगे। पीएम मोदी पिछले दिनों पैसिफिक रीजन का दौरा करने निकले हैं और इस दौरान उन्होंने कई कंट्रीज़ का दौरा किया और उन्होंने G7 भी अटेंड किया। इस दौरान वो जितनी भी देशों में जा रहे हैं वहाँ हर जगह उनको बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इज्जत हो रही है और इसी के साथ-साथ भारत का स्टैचर भी बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसा बात होना स्टार्ट हो गई है कि भारत एक ग्लोबल प्लेयर है, ग्लोबल पावर है, साथ ही साथ जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक ग्लोबल लीडर कहलाएगा और भारत के पास वो सॉफ्ट पावर भी है जो एक कंट्री को एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जिस तेज़ी के साथ भारत तरक्की कर रहा है और जिस तेज़ी से इकनॉमी का साइज़ अपना बढ़ा रहा है, उससे आने वाले समय में भारत G7 में भी शामिल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यूएन की परमानेंट सीट भी भारत को ऑफ़र कर दी जाए, अगर चाइना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलें पैदा नहीं करता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमें भारत से सीखना चाहिए, हमें भारत की कॉपी कर लेनी चाहिए अगर हम खुद का कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट है, वो प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रही। वो अपने जो आम नागरिक हैं, उनके दिमाग को जहर से भर रहे हैं भारत के खिलाफ और इसीलिए G20 जो श्रीनगर में मीटिंग होने वाली थी, उसमें भी कई अड़चनें पैदा करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका।